आज हमने पढ़ा नीति वचन दूसरा अध्याय, उसकी 7वीं आयत से उसकी 15वीं आयत तक। यहाँ पर लिखा है, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। कौन खरी बुद्धि को रखता है सीधे लोगों के लिए? परमेश्वर यहोवा। जैसे हम कल सीख रहे थे कि सब कुछ हमें किससे मिलता है? परमेश्वर यहोवा ही से मिलता है। हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ सब कुछ यहोवा ही में मिलता है ना। तो यहोवा के साथ जो सिधाई के साथ जो लोग चलते हैं उनके लिए यहोवा क्या रखता है? खरी बुद्धि को रखता है, यानी कि ऐसी बुद्धि को देता है परमेश्वर जो कि एकदम खरी होती है, जिसमें जो ऐसी नहीं होती कि वो कहीं पे ठोकर खा जाए या कहीं पे शर्मिंदगी को सहे, लेकिन परमेश्वर उन्हें क्या देता है? खरी बुद्धि को देता है। और लिखा है जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। और जो लोग कैसे चलते हैं? खरी चाल चलते हैं, खराई के साथ चलते हैं। ये नहीं कि अपने फायदे के लिए कुछ भी कर लिया या अपने मतलब गलत रास्ते पे भी चले, फिर खराई सीधे सही बातों को भी बोला। ऐसी चाल जो नहीं चलते, पर जो कैसी चाल चलते हैं? खरी चाल चलते हैं, उनके लिए यहोवा क्या ठहरता है? ढाल ठहरता है। कि भले ही हमें लग सकता है कि हमारा नुकसान हो गया या हमसे कुछ कह दिया, लेकिन यहोवा क्या बने रहता है? हमारी ढाल बने रहता है। वो हमें मतलब नष्ट होने नहीं देता, हमें बचाता है। खुद से परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है ना। चाहे कोई हमारे लिए कितने भी बुरी योजनाओं को क्यों ना बना दे, लेकिन परमेश्वर हमें बचाता। और हमने इन चीज़ों को हमारी ज़िंदगियों में देखा है कि परमेश्वर ने कितने बड़ी बड़ी मुसीबतों से, खतरों से हमें बचाया है ना। कि जहाँ पे हमारे को पता भी नहीं थी कि लोग हमारे लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हीं के बीच के लोग आकर के हमें क्या बता के जा रहे हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वहाँ लोग तुम्हारे लिए क्या बना रहे हैं? षड्यंत्र बना रहे हैं, तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं। तो वो काम, उनकी बुद्धियों को, उनके मनों को फेरने वाला कौन था? हमारा परमेश्वर यहोवा ही तो था। क्योंकि परमेश्वर के साथ हम कैसे चल रहे थे? परमेश्वर की दृष्टि में हम खरी चाल को चल रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने हमें हर एक खतरों से क्या किया? बचाया। तो जब हम खराई के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो परमेश्वर क्या बनता है? हमारे लिए ढाल बनता है। कोई हमें नुकसान पहुंचाने नहीं पाता है ना। फिर लिखा है 8वीं आयत में, वो न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। कि मतलब वो ये देखता है कि हम कैसे पथ पर हैं, हम कैसे पथ पर चल रहे हैं, हम जिस पथ पर हैं क्या हम न्याय के साथ चल रहे हैं या अन्याय के साथ चल रहे हैं, हम न्यायी हैं या अन्यायी हैं, हम कैसी चाल को चल रहे हैं। तो न्याय के पथों की देखभाल कौन करता है? यहोवा करता है। इसीलिए लिखा है ना, बार बार परमेश्वर लिखता है, तू किसी विधवा का न्याय मत बिगाड़ना, तू अनाथों पर अंधेर मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि वो जो न्याय का पथ है उसकी देखभाल कौन कर रहा है? यहोवा कर रहा है। वो देख रहा है कि तुम कैसी चाल चल रहे हो, तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो। और लिखा है कि और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। यदि हम अपने आप को बोलते हैं कि हम परमेश्वर के भक्त हैं, है ना, तो परमेश्वर है जो हमारे मार्गों की क्या करता है? रक्षा करता है। हमें गलत राह पर जाने नहीं देते हैं परमेश्वर यहोवा। हम प्लानिंग्स तो कुछ बनाते हैं, लेकिन हमारे काम कुछ होते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे मार्गों को उस जगह जाने ही नहीं देता जहाँ पर हमारे लिए क्या हो? नुकसान हो, या हमारे लिए ठोकर हो, या हमारा जिसमें कोई फायदा ना हो, जहाँ से हम कुछ सीखे नहीं। तो ऐसी जगह पे परमेश्वर हमें जाने भी नहीं देता। हमारा परमेश्वर हमारे लिए खुद से रास्तों को बनाता है। फिर लिखा है 9वीं आयत में, तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा। कब समझ सकेगा? जब क्या होगा? सिधाई और खराई के साथ अपनी जिंदगी में हम चलेंगे। तब हम किस किस को समझेंगे? धर्म को समझेंगे, परमेश्वर के न्याय को समझेंगे और निष्पक्षता को समझेंगे। जैसे आज और मैं और पापा बात कर रहे थे कि मतलब सब जगह पे क्या होता है? निष्पक्षता होती नहीं है। सब लोग क्या करते हैं? पक्ष का ही मतलब ऐसे पक्षपात करते हैं ना, अपना अपनी की
जो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, जो ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, उसको उसको ज़्यादा फेवरिज्म मिलता है ना, उसको ज़्यादा ऐसे सपोर्ट करता है। और जो नहीं है दिखने में अच्छा, उसकी क्या है, खिल्ली बनाते हैं। उसको कुछ आता भी होगा तो भी उसकी खिल्ली बनाएंगे, उसके टैलेंट की भी खिल्ली बनाते हैं। तो लोग ऐसा करते हैं, है ना, और हम देखते हैं, हमने देखा है। तो लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ खराई के साथ चलते हैं, सिधाई के साथ चलते हैं, तो हम परमेश्वर के धर्म को जानने पाते हैं कि परमेश्वर का धर्म कैसा है। धर्म मतलब कि परमेश्वर के राज्य की शिक्षा कैसी है, परमेश्वर के राज्य के नियम कैसे हैं। हम न्याय को समझ पाते हैं कि न्याय किस तरीके से हम करें, हम कुछ गलत न्याय या अन्याय के कामों को हम नहीं करते। और हम कैसे होते हैं, निष्पक्षता के साथ हम फैसलों को लेते हैं, हम पक्षपाती नहीं होते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर भी पक्षपाती नहीं। और जब परमेश्वर हमारे मार्गों को स्थिर करता है, हमारे मार्गों को बनाता है, तो फिर हम भी पक्षपाती नहीं होते, या हम भी अन्यायी नहीं होते, हम भी अधर्म के कामों से खुश नहीं होते। और तभी हम क्या कर पाते हैं, सब भली भली चाल को समझ पाते हैं कि अच्छे काम कौन से हैं। और समझ हमें कब मिलती है, जब हम परमेश्वर के साथ कैसे चलते हैं, खराई के साथ चलते हैं। फिर लिखा है 10वीं आयत में, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। जैसे जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो क्या मिलेगी, हमें बुद्धि मिलेगी। वचन में लिखा है, जो जैसे हमने पहले अध्याय में पढ़ा कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि का मूल है यहोवा का भय मानना। तो बुद्धि हमारे हृदय में प्रवेश करेगी जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। और जो परमेश्वर का ज्ञान है वो क्या लगेगा, हमें आनंद देने वाला लगेगा। क्योंकि परमेश्वर के बातों को ऐसे ही एक्सेप्ट करना क्या लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। कई बार जो लोग क्या कहते हैं, गलत उसमें है, गलत चीज़ों में है, तो उनके लिए उन चीज़ों को छोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। या कई बार हमें लगती हैं बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी लगती हैं, लेकिन परमेश्वर उन चीज़ों के लिए मना करता है, तो उनको छोड़ना क्या होता है, कठिन होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो परमेश्वर का ज्ञान हमें क्या लगेगा, सुख देने वाला लगेगा, है ना। तो फिर है 11वीं आयत में, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। विवेक यानी कि हमारा मन, है ना, मतलब कॉन्शियस, कि हम कैसे निर्णय ले रहे हैं। विवेक से ही तो हम अपने हर एक निर्णयों को लेते हैं ना, कि इंसान कैसे विवेक में, कहते हैं अरे वो तो अपने कॉन्शियस में ही नहीं है, अपने विवेक में ही नहीं है, मतलब अपनी शुद्ध बुद्ध में ही नहीं है। तो विवेक तुझे क्या रखेगा, सुरक्षित रखेगा, और समझ तेरी रक्षक होगी। यानी कि जो समझ हमें किसकी ओर से मिलेगी, परमेश्वर की ओर से, वो समझ हमारी क्या होगी, रक्षक होगी। जब क्या बोलते हैं, सुलेमान के पास भी काफ़ी सारे लोग आए, मतलब ऐसी ऐसी सवालों को लेकर के आते थे कि वो कहीं पे फंस जाए। यीशु मसीह के पास आए, उसको व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर के, कि उस पे क्या लगा सके, दोष लगा सके यीशु मसीह पर, है ना। लेकिन यीशु मसीह क्या रहा, अपने पिता का हमेशा आज्ञाकारी रहे। और यीशु मसीह ने क्या कहते हैं, हमेशा पिता को अपनी ज़िंदगी में प्रथम स्थान दिया। तो परमेश्वर ने भी यीशु मसीह को क्या दिया, अद्भुत बुद्धि, अद्भुत समझ दी, कि वो क्या कर सके, सही सही न्याय कर सके। वो क्यों कर सके सही न्याय, क्योंकि उनके पास परमेश्वर की समझ थी। तो उनको उन परिस्थितियों से, कि लोग उनके लिए षड्यंत्र लेकर के आते थे कि हम कर कैसर को दें या नहीं दें, तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें पूरी समझ के साथ उत्तर देते थे, उनकी चालों को भांप लेते थे, है ना। तो जो समझ उन्हें परमेश्वर से मिली थी वो उनकी रक्षक भी हुई थी। अगर वो ऐसी होते, कुछ भी बोल दिया, अरे मत दो कैसर को कर कहते, तो क्या होता, वो लोग उनके ऊपर चढ़ जाते कि तू हमें क्या सिखा रहा है, हाकिम का निरादर करना सिखा रहा है, जबकि व्यवस्था तो कहती है कि हाकिम का आदर करो, तो तू हमें निरादर करना सिखा रहा है, तू गलत है ना, पथरवा कर देते कुछ भी। तो लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, वो परमेश्वर के साथ साथ चले, तो उनकी ज़िंदगी में समझ आई, न्याय किस रीति से करें, परमेश्वर के धर्म में, राज्य में किस रीति से चलें। तो और हमारे लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल भी कौन है, प्रभु यीशु मसीह है, कि वो कैसी चाल को चले, वो परमेश्वर के साथ खरी और सच्ची चाल चले। और हम उनकी ज़िंदगी में देखते हैं कि समझ उनकी रक्षक रही, है ना। उन परमेश्वर उनके साथ साथ रहे, कि समझ से परिपूर्ण करते रहे, ताकि वो
अपनी परमेश्वर को मतलब हर एक चीज़ उनकी समझ के द्वारा क्या होने पाई, उनकी रक्षा भी होने पाई। तो हमें भी उस रीति से चलना है। अब लिखा है 12वीं आयत में, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए। वही चीज़ जो मैंने उदाहरण दिया कि समझ से हमारी रक्षा कैसे होगी कि लोग हमें हो सकता है फंसाने के लिए आ जाएं, गलत गलत बातें बोल दें या चापलूसी की करके तो दिखाएं हमें कि वो हमारा भला चाह रहे हैं, लेकिन क्या अंदर ही अंदर हमारे नुकसान की सोच के आए हों। तो हम उन्हें कैसा उत्तर दें, हम उनसे क्या बोलें, है ना। तो वो उससे हमें क्या सुरक्षा देगा, हमारा विवेक और हमें वो समझ जो हमें किसकी ओर से मिलेगी, परमेश्वर की ओर से। फिर लिखा है 13वीं आयत में, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चलें, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। मतलब ऐसे लोग आएंगे जो क्या हैं, खराई के मार्ग पे नहीं चलते, वो अंधेरे मार्ग में चलते हैं, बुराई करने से क्या रहते हैं, खुश रहते हैं, उलटफेर की बातों से खुश रहते हैं, उनकी चाल चलन कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है और उनके मार्ग पूरे के पूरे बिगड़े हुए हैं, गलत रास्तों पर हैं। वो लोग आकर के क्या करना चाहेंगे, हमें अपनी तरफ करना चाहेंगे, लेकिन उस समय हमारी सहायता किससे होगी, परमेश्वर से होगी, परमेश्वर के वचन से होगी और उस समझ से होगी, उस विवेक से होगी, उस बुद्धि से जो परमेश्वर हमें देगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम गलत रास्तों में ना जाएं, हम क्या कहते हैं, जो लोग हमारे को गलत उलझाने के लिए आए हैं तो हम उनसे बचाव कर सके, तो वो हम अपनी समझ से नहीं कर पाएंगे, हम उस समझ से कर पाएंगे जो परमेश्वर हमें देंगे, है ना। बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने कहा हमारे लिए कौन है, यीशु मसीह है। जब हमें कुछ सीखने का हो ना कि हम किसकी ज़िंदगी से सीखें, तो हमें किसको देखना चाहिए, यीशु को देखना चाहिए कि इस परिस्थिति में हमारा प्रभु था तो उसने कैसा निर्णय लिया, हमारा परमेश्वर प्रभु कैसी चाल चले, है ना। तो जब हम प्रभु को देख करके चलेंगे तो हम हमेशा सही चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमेशा किसके आज्ञाकारी रहे, परमेश्वर के। हमेशा कैसी ज़िंदगी जी, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, खुदा को खुश करने के लिए, अपने पिता को खुश करने के लिए। तो हम भी वैसी ज़िंदगी को जब जिएंगे, खराई के साथ चलेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में भी परमेश्वर उतने ही वफादार बने रहेंगे जितने यीशु मसीह के लिए बने रहे, है ना। तो परमेश्वर हम सभी को आशीषित और अनुग्रहित करे और हम ऐसी जिंदगियों को जिएं कि हम अपने पिता को खुश करने वाले बने। परमेश्वर के वचन पर आशीष हो, आमीन। तेनू करदा ओ प्यार ना कदे भी ओ दगा दे, छड़ दुनिया दा साथ हाथी सुनो फड़ा दे। तेनू करदा ओ प्यार ना कदे भी ओ दगा दे, छड़ दुनिया दा साथ हाथी सुनो फड़ा दे, छड़ दुनिया दा साथ हाथी सुनो फड़ा दे।